हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ में जो घर में हमारे पास खाली पेंट के डब्बे हैं या पुराना कुछ ऐसा सामान होता है जो कि वेस्ट होता है, तो उसी से मैं आज भी बहुत ही ब्यूटीफुल से और बहुत ही इजी होम डेकोर DIY प्लांटर आपसे शेयर कर रही हूँ। और किस तरह से मैं मॉर्निंग में मेरे जो लड्डू गोपाल जी उनकी सेवा करती हूँ और जो घर के छोटे छोटे से काम होते हैं उनको कैसे मैनेज करती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। मॉर्निंग में उठते ही मुझे अच्छे से नहा धो के करनी होती है लड्डू गोपाल जी की सेवा। और सर्दी के दिन है तो हमें जल्दी तो उठना होता ही है। सर्दी हो चाहे गर्मी, हमें हमारे सही टाइम पर उठकर अच्छे से हमें भगवान की सेवा ज़रूर ही करनी चाहिए। और अब सर्दियों का सीज़न अब चालू हो गया है, बहुत ही ज़्यादा ठंडा मौसम है, तो इसीलिए मैं लड्डू गोपाल जी को थोड़े से गर्म पानी से स्नान करवा के और उन्हें ऊनी वस्त्र पहना देती हूँ। और इसके बाद जब मॉर्निंग में मैं छाछ बनाती हूँ तो उसी का जो बिल्कुल जो फ्रेश जो माखन होता है वो मैं कृष्णा जी के लिए सुबह में भोग में लगा देती हूँ। और इसके बाद इनको मैं अच्छे से तिलक वगैरह करके इनकी अच्छे से आरती भी कर लेती हूँ। और इस तरह से मेरी पूजा ख़त्म हो गई है सुबह की। और इसके बाद मुझे आज करनी है पूरे वीक की जो हरी सब्जियां होती है वो उन्हें मैं एक साथ ही साफ़ करके रख देती हूँ, जिससे पूरे वीक में बार बार सब्जियों को साफ़ करने की प्रॉब्लम नहीं आती हो। जब भी हमें मतलब सब्ज़ी बनानी हो तो हमारा टाइम बच जाता है। तो इसलिए मैं सारी सब्जियों को आज छत पे थोड़ी धूप में लेके बैठी हूँ, सर्दी बहुत ज़्यादा है। तो जितने भी मटर है या हरी सब्जियां हैं इन सबको मैंने एक एक करके सारी सब्जियों को साफ़ करके अलग अलग स्टोर कर लिया है। सर्दियों के दिनों में बहुत ही ज़्यादा ठंडा मौसम होता है, तो इस कारण से हम घर के बाहर नहीं निकल पाते हैं। लेकिन हमें कम से कम जो सर्दियों में धूप आती है उसमें ज़रूर ही बैठना चाहिए। और कुछ छोटे छोटे से जो काम होते हैं जो कि पेंडिंग होते हैं, या तो आप सिलाई है जो हाथ से करने की सिलाई होती है कुछ वो आप कर सकते हैं, या फिर जो कि हरी सब्जियां हैं, कुछ ऐसे जो छोटे काम होते हैं उन्हें हम धूप में बैठ के अगर अच्छे से करेंगे तो आप धूप भी ले सकेंगे और आपका जो काम है वो भी कर सकेंगे। और इस तरह से मैंने जो 11 से 12 बजे के बीच में मैंने ये सारी हरी सब्जियां भी साफ़ कर ली है। और इसी के बीच मेरे यहाँ पे मतलब छोटे छोटे से बर्ड्स होते हैं जो यहाँ पे मैंने प्लांट्स के पास में कुछ बर्ड फीडर लगा रखे हैं, तो वो भी यहाँ पे दाना खाने के लिए ज़रूर आते हैं, डेली आना इनका होता है। तो इसी तरह से इनको देखते हुए कुछ काम करना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इस तरह से मैंने 3 या 4 ऐसे बर्ड फीडर छत पे लगा रखे हैं। तो इस तरह से हमें पक्षियों को देखना और उनके लिए कुछ ऐसे दाना पानी की व्यवस्था हमें ज़रूर ही करनी चाहिए, चाहे सर्दी का मौसम हो चाहे गर्मी का मौसम हो। उनके लिए हमें पानी और दाने का की व्यवस्था ज़रूर ही करनी चाहिए। और इस तरह से ये बर्ड्स सारे दिन मतलब ये जितने भी प्लांट्स होते हैं इस पे एक से दूसरी जगह तक बैठ के अच्छे से ये इंजॉय करते रहते हैं। और इन्हीं को देखते हुए मैं भी मेरा काम बहुत ही ज़्यादा इंजॉय से करती रहती हूँ। घर में पक्षियों के लिए हमें दाना पानी के लिए कुछ इस तरह के प्लास्टिक के ये बर्ड फीडर आते हैं, उनका यूज़ हमें ज़रूर करना चाहिए। चाहे तो आपके घर में कोई ऐसा बड़ा सा ट्री है तो या तो आप उस पे हैंग कर सकते हैं, और या फिर आप इसे अपनी छत पे कहीं पे भी रख देंगे तो आप देखेंगे 8 से 10 दिनों के अंदर आपके घर में छोटे छोटे से जो बर्ड्स है जैसे चिड़िया है या और भी कोई जो छोटे से बर्ड्स होते हैं वो आपकी छत पे आने लगेंगे। और जैसे ही मॉर्निंग होगी तो इनकी आवाज़ ही हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी वाली होती है। तो ये सब करना मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पे जो बड़ी बड़ी गमले वाली क्यारियाँ हैं इन सभी में मैंने हरी सब्जियाँ लगाई थी, तो ये धीरे धीरे से अब ग्रो होने लग गई है। तो ये भी काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रही है। तो मेरे पास 5 से 6 ऐसे गमले हैं जिनमें मैंने मेथी, धनिया और पालक लगाया था, और ये भी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। इस तरह से जितने भी हमारे घर में कुछ जो बेकार बड़े बड़े टब है या कुछ ऐसे बकेट होती है तो उनमें भी आप ये हरी सब्जियां ग्रो कर सकते हैं। और इस तरह से मैंने जो कुछ प्लांट्स है इनके चारों तरफ जो मिट्टी खाली होती है वहाँ पे भी मैंने ये हरी सब्जियां लगा रखी है। और इस तरह से मैं मेरी छत पे धूप के साथ साथ मैंने यहाँ पे जितनी भी हरी सब्जियां थी उनको अच्छे से काट के और साफ़ कर लिया है। और यहाँ पे सर्दियों के सीज़न में मैंने यहाँ पे तिल को भी धो के और अच्छे से सुखा लिया है।
थोड़ी देर इन्हें धूप लगा लेने से ये बहुत ही अच्छे से ड्राई हो जाते हैं। और इसके बाद जितने भी ये मेरे हैंगिंग प्लांटर्स थे, तो इन पे मैंने ये कटिंग से कुछ प्लांट्स लगाए थे, ये भी सब अच्छे से सब ग्रो हो गए हैं। तो इस तरह से हम कटिंग भी से भी हम प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। और कुछ छोटे छोटे प्लांटर हैं ये, जो मैं इनका डीआईवाई बनाने वाली हूँ। और ये हैं कुछ, जब हम घर में कोई पेंट वगैरह होता है तो जो कुछ खाली डब्बे होते हैं, उन्हीं से मैं बहुत ही ब्यूटीफुल से और ये डेकोर डीआईवाई प्लांटर बना रही हूँ। और इनके जो डिब्बे होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्वालिटी के होते हैं। तो इन पे मैंने काफ़ी दिन पहले, मतलब इन पे टेराकोटा कलर मैंने किया था। तो इसके बाद अब इन कुछ जो छोटे छोटे से प्लांटर है, तो इनको मैं इंडोर एरिया के लिए बना रही हूँ, कि जब भी हमें इन्हें हमारे स्टडी रूम में है या किचन में है, या आप इन्हें अपने अकॉर्डिंग जो भी जगह आपको पसंद आए वहाँ आप इन्हें रख सकते हैं। तो उसी के लिए मैं इन पे कुछ ये डिज़ाइन आर्ट कर रही हूँ। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप के जो छोटे छोटे से जो हम प्लांटर बनाते हैं, तो उनको हम इस तरह से अगर उन पे हम आर्ट वर्क कर दे, तो उनकी जो लुकिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होती है और देखने में भी ज़्यादा सुंदर लगते हैं ये। और इस तरह के जो ये डिब्बे होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग क्वालिटी के होते हैं। और इनमें बस हमें नीचे की साइड में इनमें ड्रेनेज होल ज़रूर ही बनाना चाहिए। और इसके बाद जो हमारे छोटे जो इंडोर प्लांट्स होते हैं, वो इनमें बहुत ही अच्छे से ग्रो होते हैं। आप चाहे तो इनमें मनी प्लांट भी लगा सकते हैं। और इसके बाद इन पे मैंने स्काई और ग्रीन कलर से कुछ इस तरह से ये फ्लावर शेप और कुछ लीव्स बनाई है। और बनाने के साथ साथ में ये बहुत ही ज़्यादा, जो एकदम सिंपल सा एक प्लांटर था, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सा लगने लगा है। इस तरह से हमें हमारे घर में रखे हुए कुछ वेस्ट जो बकेट होते हैं या बॉक्सेस होते हैं, उनसे हम हमारे घर के लिए बहुत ही प्यारे प्यारे से प्लांटर्स बना सकते हैं। और ये एक साथ अगर हम इन्हें स्टेयर्स पे भी रखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं। अगर आपको ये वाला जो आइडिया पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। और इसके ऊपर की साइड में मैंने ये जो स्काई कलर है ये बिल्कुल अच्छे से कर दिया है, जिससे कि स्काई की बॉर्डर बन गया है। और इस तरह से हमारा ये एक ही बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक ये प्लांटर बन के रेडी हो गया है। और इसके बाद एक ये दूसरा पेंट का खाली डब्बा है, इसके ऊपर भी मैंने इसी तरह से वाइट एक्रेलिक कलर से कुछ ये डिज़ाइन बनाई है। और इसको थोड़ा सा जो फर्स्ट वाला जो प्लांटर बना है उसी से सिमिलर मैच करने के लिए मैंने यहाँ पे कलर्स को थोड़ा सा मिक्स मैच कर लिया है। स्काई कलर से मैंने यहाँ पे ये आउटलाइंस बनाई है। और ये इंडोर के एरिया के लिए ही मैं ये प्लांटर बना रही हूँ। तो इस तरह से हमारे इमेजिनेशन से हम अगर हमारे जो प्लांटर होते हैं उन पे कोई भी डेकोर करते हैं, तो बहुत ही अच्छा सा लुक इनका आता है। और इस तरह से मैंने इसकी जो ऊपर की साइड बॉर्डर बनाया है, ये भी मैंने स्काई कलर से ही बनाया है। और दोनों एक साथ बन के बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत से लग रहे हैं। और जो फर्स्ट वाला जो ये प्लांटर है, ये बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो गया है। और इसको मुझे थोड़ा सा और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे इस पर रेड कलर से ये छोटे छोटे से डॉट लगाए हैं। आप ये डॉट ब्रश से भी लगा सकते हैं, या फिर ईयरबड से, या फिर टूथपिक से भी ये आप डॉट लगा सकते हैं। मेरे पास में एक ये 3D आउटलाइनर है, और इसमें मैंने रेड कलर का जो एक्रेलिक कलर होता है वो मैंने इसमें डाल लिया है। तो जैसे भी हमारी 3D आउटलाइनर होता है, उससे जो ये डॉट लगाते हैं बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग से बन जाते हैं। और ये लगाते टाइम भी बहुत ही ईजी सा मेथड होता है इसको लगाना, बच्चे भी इसे ईजीली से लगा सकते हैं। और इस तरह से ये जो प्लांटर है बन के बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगने लगे हैं। और अब हम इन्हें एक साथ जहाँ भी हमें इन्हें रखना है, तो उसके बाद तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे। और जितने भी इन पे ये बॉर्डर है ग्रीन कलर का, इन सभी पे मैंने ये डॉट डॉट लगा दिए हैं।
यहाँ पे मैंने एक ये काफ़ी पुरानी एक छोटी-सी मटकी है और अच्छे से मैंने इसे वॉश कर लिया है और जितनी भी इसकी डस्ट थी, वो भी मैंने बिल्कुल इस पे से हटा दिया है और जब ये अच्छे से ड्राई हो गई तो मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर का एक्रिलिक कलर किया है और इसके बाद मैंने ली है ये ग्लू गन और इसमें जो ये छोटे-छोटे से डॉट्स हैं मैंने यहाँ पे येलो कलर लिया है और इसके बाद ग्लू गन की हेल्प से मैंने यहाँ पे ये डॉट्स लगा दिए हैं। आप चाहे तो ईयरबड का यूज़ भी ले सकते हैं। तो इस तरह से ये राउंड शेप बिल्कुल अच्छे से आ गई है। तो मैंने यहाँ पे 2 बार ये सर्कल वाली जो डिज़ाइन बनाई है और उसके बाद 3D आउटलाइनर से मैंने यहाँ पे गोल्डन कलर का है ये और इस पे मैंने छोटे-छोटे से ये डॉट डॉट इसके सर्कल्स के बीच में लगा लिए हैं जिससे कि इसका लुक बहुत ही ज़्यादा सुंदर सा लगने लगा है। और इस तरह से ये जो ऊपर वाले सर्कल हैं तो इस पे भी मैंने ये छोटी-छोटी सी डॉट्स लगा दी है जिससे कि हमारी जो ये बेकार और पुरानी सी मटकी थी और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगने लगी है। तो इस तरह से हमारी पुरानी मटकी का भी मेकओवर हमने कर दिया है। तो इसी तरह से आप भी आपके घर में कोई छोटी या बड़ी मटकी है तो उसका मेकओवर करके आप उसमें खूबसूरत से आप उसमें पौधे लगाएंगे तो आपकी जो बालकनी एरिया है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे इसे और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए एक एक जो डॉट लगाया है वो पिंक कलर का लगाया है, एक यहाँ पे येलो है और एक पिंक है। तो इस तरह से ये डॉट लगाने के बाद में भी ये ज़्यादा सुंदर लगने लगी है। और ये हमारी मटकी है कुछ इस तरह से दिख रही है और इसको थोड़ा सा और ज़्यादा ब्यूटीफुल लुक देने के लिए मैंने यहाँ पे छोटे-छोटे से ये मिरर्स को लगा दिया है और इन्हें लगाने के लिए मैंने फेविकॉल का यूज़ किया है। तो इस टाइप से आप आपके घर में रखी हुई कोई भी पुरानी मिट्टी के बर्तन है या कोई कुल्हड़ है या मटकी है तो उनको आप इस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं और आप चाहें तो इन पे वार्निश भी कर सकते हैं। जब ये अच्छे से ड्राई हो जाए तो आप इस पे वार्निश का कोट ज़रूर ही करें और जिसके बाद ये आप इसे धूप में भी रखेंगे तो इसका कलर बिल्कुल भी डल नहीं होगा और आप इसे अच्छे से पोंछ भी सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारे जो बेकार पड़े जो वेस्ट मटेरियल थे उनसे काफ़ी अच्छी-अच्छी क्रिएटिव चीज़ें हम बना सकते हैं। और ये बकेट है, ये भी मैंने काफ़ी दिन पहले अच्छे से इसे डेकोरेट करी थी ये जूट फैब्रिक से। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।